वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ेंगे। बीटा एंड गामा फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। डिफाइंड बीटा फंक्शन या डिफाइंड गामा फंक्शन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, या छोटे छोटे इसके प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने के लिए दिया जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ डिडक्शन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को दिया जाता है। ठीक है, तो उसको मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले अपन देखते हैं ये बीटा फंक्शन क्या होता है। अपन बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ बीटा फंक्शन। ये एग्ज़ाम में कैसे आएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए ऐसे आएगा, डिफाइंड बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन को डिफाइन कीजिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे। ए स्पेशल टाइप of integration is known as beta function and denoted as beta mn, that is equals to 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx where mn is greater than 0। एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन बोलते हैं। इस स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को अपन बीटा फंक्शन बोलेंगे, है ना। बीटा एम एन बोले तो 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, इसको अपन बीटा फंक्शन बोलेंगे। या यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इसको यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं। फर्स्ट काइंड का यूलर्स का इंटीग्रल है ये, है ना। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आंसर में। डिफाइंड बीटा फंक्शन यदि आपको बोला जाएगा तो इसका कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। द बीटा फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, द बीटा फंक्शन इज डिफाइंड एज बीटा एम एन इज इक्वल्स टू दिस। एक स्पेशल प्रकार के इंटीग्रेशन को ही अपन बीटा फंक्शन बोलेंगे, या इसी को यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। ये है बीटा फंक्शन। ठीक है, तो बीटा फंक्शन का नोटेशन है, ये फॉर्मूला है। जैसे मैं बोलूँगा आपको कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ बीटा पी क्यू। बीटा पी क्यू को अपन कैसे लिखेंगे, इसी को देख करके बताइए। बीटा पी क्यू को कैसे लिखेंगे। यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, यदि बीटा पी क्यू रहे तो 0 to 1 x to the power p 1 minus x to the power q minus 1 dx पी क्यू इज ग्रेटर देन 0। यदि मैं बोलूँ इसी को बीटा ए बी लिखने के लिए तो आप कैसे लिखेंगे। बीटा ए बी कैसे लिखाएगा, उसका क्या फॉर्मूला लिखाएगा। ये 0 to 1 x to the power a लिखाएगा, सॉरी p minus 1 लिखाएगा ना। तो यहाँ x to the power a minus 1 1 minus x to the power b minus 1 dx where a b is greater than equals to 0, greater than equals to 0। ये इसका फॉर्मूला है, मान लीजिए बीटा फंक्शन का। बीटा फंक्शन को ऐसे अपन डिनोट करते हैं, है ना, ऐसा डिफाइन करते हैं। बीटा चाहे बीटा एम एन हो, चाहे बीटा पी क्यू हो, चाहे बीटा ए बी हो, कुछ भी हो, तो उसको डिफाइंड ऐसे करते हैं। यहाँ m है, यहाँ n रहना चाहिए, एम एन। ठीक है, तो ये है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन कि व्हाट इज़ अ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन इज डिफाइंड एज, इस प्रकार के इंटीग्रेशन से जो डिफाइंड होता है उसको अपन बीटा फंक्शन बोलते हैं, या यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको अपन देखेंगे क्या होता है। देखिए, एक इसका इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है कि सो दैट बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको बीटा गामा फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, केवल इंट्रोडक्शन है। दिस इज़ अ ओनली इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में केवल अपन क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे, स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ को अपन प्रूफ करेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे, बस इतना ही करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और क्वेश्चंस करेंगे। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है देखिए बीटा फंक्शन की। तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में एक ऐसा भी आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो दैट बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक फंक्शन। ये सिमेट्रिक फंक्शन होता है, सिमेट्रिक बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सो दैट बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एन एम, दोनों आपस में इक्वल होता है, ये अपने को शो करना है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे शो करेंगे देखिए, बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा, वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल्स टू, बीटा एम एन क्या होता है, आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं, बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to 1 x to the power m minus 1 माइनस x to the power n minus 1 dx, ऐसा आप इसको डिफाइन करते हैं, है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसको शो करने के लिए पुट x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, और यहाँ पास क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। dx की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से dx निकालेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx इज इक्वल्स टू माइनस dy निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, x इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई है, 1 माइनस वाई है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ x मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई निकलेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई। ये मैं डायरेक्ट लिख लिया, इसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई हो गया। ठीक है, तो ये जो बीटा एम एन है, अब x जो है y में चेंज होगा, तो इसके लिमिट भी चेंज हो जाएंगे। इसके लिमिट कैसे चेंज होंगे, देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। आप लिमिट चेंज करना 12th में सीख चुके हैं। ये किसका लिमिट है, ये x का लिमिट है। अब x जो है y में चेंज हो रहा है, x किस में चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है। अब मेरे को y का लिमिट चाहिए, x का लिमिट नहीं चाहिए, मेरे को y का लिमिट चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x का मान यहाँ 0 पुटअप करेंगे तो y का रिजल्ट कितना आएगा, 1। और जब x की वैल्यू को आप 1 पुटअप करेंगे तो y का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, बाकी की वैल्यू रख दीजिए आप, इस x के बदले में क्या रखेंगे, 1 माइनस वाई टू द पावर m माइनस 1, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस वाई टू द पावर n माइनस 1, और dx की जगह में क्या रखेंगे, माइनस dy। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए बीटा एम एन इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन के सामने में माइनस लगा हुआ है। माइनस क्या करता है, इस इंटीग्रेशन को चेंज कर देता है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देगा, माइनस साइन। तो माइनस साइन के कारण ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। ये 0 to 1 हो गया, और ये क्या बचा आपके पास, 1 माइनस वाई टू द पावर m माइनस 1 आया, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1, और ये क्या हो गया, dy। ये कैंसल हो जाएगा। तो बीटा एम एन इक्वल्स टू क्या हुआ,
0 to 1, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ इसको, क्योंकि इनटू में कॉम्यूटेटिव रूल लगता है। 3 into 4 करो चाहे 4 into 3 करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये इनटू के फॉर्म में है तो ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा, तो मैं इसको पहले लिख ले रहा हूँ yn माइनस 1 माइनस वाई टू द पावर m माइनस 1 dy। अब देखिए कि यदि आप बीटा एम एन को ऐसा डिनोट कर रहे हैं, देखिए m है तो यहाँ m है, यहाँ n है तो यहाँ n है, तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे? केवल वेरिएबल्स जो है वो चेंज हुए हैं, x की जगह में y आया है, बाकी कुछ भी नहीं आया है। तो इसको आप बीटा एम एन बनाएंगे तो ये क्या लिखाएगा? ये क्या लिखाएगा? देखिए पूरा पैटर्न वही है, यहाँ x है तो यहाँ y है, यहाँ 1 माइनस एक्स है तो यहाँ 1 माइनस वाई है, तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ dy है। तो इसको आप बीटा क्या लिखेंगे? ये पहले लिखा था, देखिए यहाँ m है तो ये m लिखाएगा, तो ये क्या लिखाएगा? बीटा n, और ये लिखाएगा m, बीटा एन एम लिखाएगा। हैंस प्रूव्ड, ये शो हो गया। अपने को यही शो करना है, सो दैट बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम, ये अपन इसको शो कर लिए। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, या नहीं भी पूछेगा तो जहाँ भी अपन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे तो उसका यहाँ पास डायरेक्ट ऐसा यूज़ कर लेंगे। उस समय आप ये मत पूछना ये कहाँ से आया। बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एन एम होता है, हम प्रूफ करके देख चुके हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर के चलते हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2 बीटा फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये भी है, कभी कभी एग्ज़ाम में ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है 2 मार्क्स के लिए। ये सिंपल सा इसका प्रॉपर्टीज़ है, सो दैट बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इसकी। जब भी अपन डेरिवेशन करेंगे तो उस समय इसका यूज़ करेंगे। अभी तो मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ दिस इक्वल्स टू दिस कैसे होता है ना। वी हैव टू शो दैट बीटा एम एन इक्वल्स टू 2 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। कैसे इसको शो करेंगे? देखिए सॉल्यूशन इसका देंगे अपन। वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल्स टू, आप क्या जानते हैं बीटा एम एन का फॉर्मूला? 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, ये होता है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, x को अपन साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे। dx की वैल्यू को भी अपने को पुटअप करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये है x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए क्या निकलता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। थीटा का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, यदि अपन करते हैं तो क्या लिखाएगा? 2 साइन थीटा का कॉस थीटा, और फिर क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी एक्स, है ना, ऐसा ही होगा। 2x टू द पावर n के नियम से 2 साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू निकाला तो डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, पूरा x जो है साइन कॉस में चेंज होगा, तो इसमें क्या होगा? इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा। बीटा एम एन इज इक्वल्स टू, देखिए क्या निकलता है? बीटा एम एन की वैल्यू निकालिए तो क्या निकलता है? इसकी वैल्यू आप सिंपली पुटअप कर दीजिए। बीटा एम एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये लिमिट चेंज हो जाएगा। ये x का लिमिट था, अब अपने को थीटा का लिमिट निकालना है। सिंपली जब x इज इक्वल्स टू 0 है तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा। जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो थीटा की वैल्यू जो है पाई बाई 2 होगा, क्योंकि साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है। ये आप चेंज करना 12th में जानते हो, लिमिट कैसे चेंज होता है।
अब x की जगह में आप क्या रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर m-1, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। और dx की जगह में ये देखिए, dx की जगह में क्या लिखा आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये लिखा आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने से आपको क्या मिलेगा देखिए, ये हो जाएगा बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एम एन इक्वल्स टू, ये 2 को मैं सामने लिख दे रहा हूँ, 2 0 टू पाई बाई 2, ये इंडिसेस रूल से, घातांक नियम से, क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 2m-2 थीटा, ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2m-2 थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस 2n-2 थीटा, है ना। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, इसका घातांक के नियम से 2n-2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पास क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटा एम एन इक्वल्स टू 2 0 टू पाई बाई 2, इंडिसेस रूल से यहाँ पास पावर 1 है, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 2m-1, यहाँ प्लस 1 होगा तो -1 हो जाएगा थीटा, और ये यहाँ पास प्लस होगा, यहाँ कोई पावर नहीं मतलब 1 है, इसके साथ प्लस होगा तो ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद भी रखेंगे, जहाँ भी अपन कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे वहाँ इसका यूज़ हो सकता है ना, कि डायरेक्ट अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रही। चलिए आगे में अपन देख, आज हम केवल इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स को ले रहे हैं। तो जैसे मैंने बीटा फंक्शन के इंट्रोडक्शन में आपको इसका डेफिनेशन बताया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई, उसी तरीके से अपन गामा फंक्शन को डिफाइन करेंगे। गामा फंक्शन को डिफाइन करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। व्हाट इज़ अ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन क्या है ना। तो एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटिव e to the power minus x to the power n-1 dx where n is a greater than 0। इस टाइप के इंटीग्रेशन को, इस टाइप के स्पेशल इंटीग्रेशन को अपन गामा फंक्शन बोलेंगे। इसको गामा n से डिनोट करते हैं, गामा n। एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन जिसको यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड भी बोलते हैं, सेकेंड काइंड भी बोलते हैं, उसको अपन गामा फंक्शन बोलेंगे। 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर -x टू द पावर n-1 dx, ये स्पेशल इंटीग्रेशन को अपन गामा फंक्शन बोलेंगे, इसको ऐसा डिनोट करेंगे। तो एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, डिफाइंड गामा फंक्शन, डिफाइंड गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन को अपन कैसा डिफाइन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसा लिखेंगे, डिफाइंड गामा फंक्शन को, केवल इंटीग्रेशन, स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को ही गामा फंक्शन बोलेंगे। तो इसका जब भी आप आंसर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, गामा फंक्शन इज defined as gamma n is equals to 0 to infinitive e to the power -x to the power n-1 dx where n is greater than 0, है ना। इसी को अपन गामा फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँगा व्हाट इज़ गामा पी, गामा पी को कैसे डिनोट करेंगे,
कैसे डिफाइंड करेंगे गामा पी को, आप इसके ऊपर डिफाइंड करके देखिए। जैसे गामा एन है तो यहाँ पास एन है, तो गामा पी होगा तो यहाँ पास केवल पी लग जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा 0 to इन्फिनिटिव e to the power minus x to the power p minus 1 dx where p is greater than 0। ये ऐसा लग जाएगा, ठीक है। यदि मैं बोलूँगा फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा क्यू को कैसे डिफाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटिव e to the power minus x to the power q minus 1 dx। सिंपल है ना। केवल ये नोटेशन ही चेंज हो रहा है, इसका पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि गामा फंक्शन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को ही अपन गामा फंक्शन बोलेंगे, जिसको यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ भी गामा आपको पूछेगा आप इसी पैटर्न में इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर देखते हैं, ध्यान देते हैं। इसका स्पेशल प्रॉपर्टी निकालते हैं। पहले मैं गामा फंक्शन को साइड में लिख देता हूँ, व्हाट इज़ अ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ, गामा n इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटिव e to the power minus x to the power n minus 1 dx। ठीक है, यहाँ मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन इसका डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1। सबसे छोटा यूनिट होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1। गामा 1 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। बीटा गामा फंक्शन का जो एप्लीकेशन है वो अपन कैलकुलेशन में भी इसका यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन करने में भी इसका यूज़ करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1। गामा 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वी नो दैट गामा n इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटिव e to the power minus x to the power n minus 1 dx। पुट n इज इक्वल्स टू 1, n की जगह में आप 1 पुटअप कीजिए तो हो जाएगा गामा 1 इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटिव e to the power minus x to the power 1 minus 1 dx। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, गामा 1 इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा e to the power minus x dx। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा गामा 1 इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस e to the power माइनस x, है ना। और लिमिट की वैल्यू रखेंगे 0 to इन्फिनिटिव, तो ये जाएगा गामा 1 इज इक्वल्स टू माइनस e to the power माइनस इन्फिनिटिव माइनस e to the power माइनस 0। ये गामा 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो गामा 1 इज इक्वल्स टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि गामा 1 की वैल्यू जो है 1 ही होता है। जब भी अपन इसका डेरिवेशन में यूज़ करेंगे या न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उस समय इसका यूज़ अपन कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है गामा फंक्शन का। देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है गामा फंक्शन का, सो दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या कोई डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पास आएगा सो दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n। ये रिडक्शन फार्मूला भी कहलाता है, गामा फंक्शन का रिडक्शन फार्मूला है ये रिडक्शन फार्मूला है ना। गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n, ये अपने को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसको मैं शो करके दिखाता हूँ आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद भी रखना है। तो सॉल्यूशन में कैसे देंगे इसको, वी नो दैट गामा n इज इक्वल्स टू
0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx ये होता है। अब क्या करेंगे, पुट n इज इक्वस टू n प्लस 1, n की जगह में n प्लस 1 रखेंगे तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वस टू ये क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा x, n की जगह में n प्लस 1 रखूँगा, ये माइनस एक्स, ये dx हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे क्या मिलेगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस एक्स और x टू द पावर n dx ये मिलेगा। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, गामा n प्लस 1 इसमें किसको पहला फंक्शन मानेंगे, किसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। आई लेट का रूल आपको मालूम है, आई लेट से आप पहला दूसरा फंक्शन का डिसाइड करते हैं। जो पहले आता है, देखिए ये अलजेब्रिक है, ये पहले आ रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल है, ये बाद में आ रहा है, तो इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे, ठीक है ना, आई लेट रूल के अनुसार। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटिव x टू द पावर n e टू द पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, तो ये हो जाएगा गामा n प्लस 1 इज इक्वस टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना ही आएगा, ये 0 टू इन्फिनिटिव आ जाएगा। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ। माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट nx n माइनस 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ऐसा कर दे रहा हूँ, फिर से पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दिया, इसका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा दिया। यहाँ इन्फिनिटिव रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, कुल मिला के ये पहला फंक्शन लिमिट की वैल्यू रखने से 0 हो जाता है। तो मेरे को क्या मिलेगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वस टू n, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये किसकी वैल्यू है आप देख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पास लिखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, गामा n की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा गामा n प्लस 1 इज इक्वस टू n गामा n। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। यहाँ से अपन और भी बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हैं। देखिए ये तो प्रूफ हो गया, उसके बाद जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला अपने को मिल गया है ना, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, गामा n प्लस 1 इज इक्वस टू n गामा n, ठीक है। वी हैव गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n। इससे देखिए मैं एक रिजल्ट निकालता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 5, गामा 5 की वैल्यू निकालना है मेरे को। तो इसको इस टर्म्स में डालूंगा, गामा 5 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 कर दूंगा 5 को। तो इस फॉर्मूले के आधार पे क्या हो जाएगा, n की जगह में यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा 4 गामा 4, ठीक है, 4 गामा 4। फिर यहाँ पास रिडक्शन फार्मूला लगा दूंगा, ये 4, ये गामा 3 प्लस 1 कर दूंगा इसको। तो यहाँ से फिर से रिडक्शन फार्मूला लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 गामा 3 इंटू 3 गामा 3, इस फॉर्मूले से हो जाएगा। फिर इसका निकालूंगा तो इसको 2 प्लस 1 लिख दूंगा, ये 4 इंटू 3, इसको गामा 2 प्लस 1 लिख दूंगा, है ना। तो 2 प्लस 1 लिखूंगा तो 2 गामा 2 हो जाएगा, हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 गामा 2। फिर गामा 2 की वैल्यू निकालूंगा तो इसको 1 प्लस 1 लिख दूंगा, तो ये गामा 1 प्लस 1 लिख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 लिखूंगा तो 1 गामा 1, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू आपके पास कितना है 1, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया, ये 4 फैक्टोरियल हो गया। तो गामा 5 की वैल्यू कितना हो गया 4 फैक्टोरियल।
तो इससे अपन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ये भी निकाल सकते हैं कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू आप n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n होता है ना, यहाँ से आप देख सकते हो, ऐसा करके आप निकाल करके देख सकते हो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये भी निकलता है गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n, और यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहा। आज मैंने आपको बीटा एंड गामा फंक्शन का इंट्रो पार्ट्स दिया है, केवल इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज़ अ बीटा फंक्शन, व्हाट इज़ अ गामा फंक्शन, व्हाट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन एंड व्हाट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन, है ना। ये सब के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पढ़ते हों उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।